स्वागत या फिर यह मंच प्रदान करने के लिए उनका बहुत आया है। होपफुल कि इस वर्ष मुझे IAS मिल जाएगा। विगत वर्ष 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में भी मेरा चयन हुआ था और अखिल भारतीय स्थान मेरा 182 था, जहाँ मैं भारतीय राजस्व सेवा आयकर में चयनित हुआ और फिलहाल मैं नागपुर में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 2 दिनों के बाद मैं पूरा अपनी छुट्टियों को समाप्त करके लौटने वाला हूँ। इससे पहले रेवेन्यू ऑफिसर 69 BPSC में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं अपनी इस जर्नी की पहले बात करूँ तो कुछ आगे बोलने से पहले मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इस सफलता का मैं एक चेहरा मात्र हूँ। इसके सही निर्माता या सही हकदार मैं नहीं बल्कि मेरे माता और पिता है। बड़ी अच्छी 2 पंक्तियां हैं कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मैंने बस 0.01% मेहनत किया, शेष 99.99% मेरे माता और पिता का था। वो कुछ इस तरह से कि जैसा कि आपको पता है मैं दृष्टिबाधित हूँ। 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा तक मेरी दृष्टि काफ़ी कम होने लगी और विगत 3, 4, 5 वर्षों में ये स्थिति और भी बुरी हुई और ये वही समय रहा जब पढ़ाई के लिए पढ़ाई जरूरी होती है। हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं अपने करियर को सफल करने के लिए और इसके लिए पढ़ना होता है। तो ये वही समय था जब मेरी मम्मी मेरी दृष्टि बनी। वो मेरे बिहार पे किताबों को पढ़ती, मैं सुनता, समझता और याद करता। मुझे अगर कुछ नोट डाउन करवाना पड़ता तो अगेन मैं अपनी मम्मी को बोलता और मम्मी फिर उसको लिखती, नोट्स बनाती और इस तरह से वो पढ़ाई चलती गई और तैयारी होती गई। अगर मैं अपने पापा की भूमिका की बात करूँ तो शायद मैंने और बाकियों ने भी पापा की भूमिका को लेकर उतना नहीं बोला है जितना बोलना चाहिए था या जितने के वो हकदार हैं। पर आई थिंक पिता कुछ इस तरह के होते ही हैं कि वो अपना सारा क्रेडिट अपने बच्चों को या दूसरों को देते हैं, अपनी खुशियाँ छोड़ करके। और मेरे पापा ने भी कुछ ऐसा ही किया। सीमित संसाधन थे, किसी तरह से हमारी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी, पर उसके बावजूद अपनी ज़रूरतों को छोड़ करके अपने अनाज, अपने रोटी, अपने सब्जी की ज़रूरत को भी काट करके उन्होंने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया और वो सब कुछ प्रदान किया जिससे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर सकूँ। चाहे वो किताबें हो या फिर इंटरव्यू के लिए मुझे दिल्ली भेजना, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जो भी अरेंजमेंट करना है उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करना, वो सब कुछ मेरे पापा, मुझे आज भी पता है कि वो आज से कुछ समय पहले तक 1 महीने में शायद 20 दिन एक टाइम खाना खा करके रहते थे। और तो ये उनकी ये भूमिका रही पर्दे के पीछे से। सो इस पूरी सफलता को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये मेरे पापा और मेरी मम्मी की सफलता है। मैं उनका एक माध्यम मात्र हूँ। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है अगर इस पे तो मैंने 9th 10th में ये सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और ये सब इसकी प्रेरणा मुझे अपने पीयर ग्रुप से, अपने शिक्षक से मिली, किंतु उस समय बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। मुझे नहीं पता था कि IAS क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, पर ये मस्तिष्क में घर कर गया था कि मुझे IAS बनना है। और फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, आगे की चीज़ों को देखना शुरू किया, तो फिर मेरी दृष्टिकोण स्पष्ट होते गई और मैंने फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल समर्पण के साथ की। मैंने सबसे पहले 2021 का अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा प्रीलिम्स तो हो गया पर मेंस हुआ। सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। इसी बीच मैंने 67th BPSC 2022 के आसपास दिया, 21-22 में, जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ पर कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मेरा मेंस नहीं हो पाया। अगेन 68th BPSC मैंने जब दिया
उसको प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। तो ये वो दौर रहा 2021, 22, 23, जब मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। उसके बावजूद क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का भरोसा था, मेरे पेरेंट्स का सहयोग था, वो मुझे पूरी तरह से टूटने नहीं दिए, बल्कि मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। और फिर एक दौर आया जब 2023-24 में 69th BPSC का मेरा प्रीलिम्स मेंस और बहुत अच्छे अंकों के साथ इंटरव्यू हुआ। आई स्टिल रिमेंबर कि इंटरव्यू में मुझे 120 में 96 मार्क्स मिले, जो न केवल हाईएस्ट मार्क्स थे बल्कि इससे ज़्यादा शायद बीपीएससी दे नहीं सकती उनके लिए मेरे साथ। इसी के तुरंत बाद फिर 2024 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर हुआ और अगेन हिंदी माध्यम में मेरा दूसरा स्थान था पूरे देश में, जो कि ऑल इंडिया रैंक 182 था। और फिर जिस समय मैंने ये सोचा था कि ये मुझे बहुत अच्छी सेवा मिल गई है, बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि अभी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहा, तुम बहुत अच्छे से सेटल हो गए हो और तुम्हारी जो शारीरिक सीमाएं सो करना है तथा कथित शारीरिक सीमाएं, उसको ध्यान में रखते हुए IRS का पद बहुत अच्छा है। पर मेरा मानना ये था कि मुझे IAS की तैयारी करनी है और जिस चीज़ को लेकर के मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की शुरुआत की, मुझे उस अंतिम डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। और इसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम का परिणाम ये रहा कि 2025 की सिविल सर्विस परीक्षा में मेरा अखिल भारतीय स्थान 30 आया। और ये कुछ इस तरह का परिणाम रहा जिसको लेकर के मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है जिसमें रिजल्ट था उसमें मैं लंच कर रहा था अपने कैमरे में और मुझे कोचिंग संस्था से कॉल आया कि सर रिजल्ट आ गया, आपका रैंक 20 आया। और मैंने ये सुन करके उनको बहुत तेज़ी से डांटा कि मैं इस विषय पे मजाक नहीं बर्दाश्त करूँगा, आप मजाक कर रहे हो। और फिर मैंने जब क्रॉस चेक अपने फ्रेंड से करवाया तो उसने भी ये कहा कि 20। तो मुझे याद है मैंने रिएक्ट क्या तो उसने, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं हो पाया, तो उसने गुस्से में कहा भाई तू बहरा हो गया है, अब तुझे सुना ही नहीं दे रहा। इस तरह का ये कहा कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना बेहतर किया जा सकता है। पर अब मुझे ये भरोसा है कि सच में ये किया जा सकता है। और इनफैक्ट हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है और दोनों वर्षों के इतिहास में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स विषय रहा है।